नमस्कार मित्रों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, कब करवाना चाहिए, क्यों उसका सपोर्ट लेना पड़ता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमें किस प्रकार से हेल्प करती है, तो यह समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारी रचना कैसे हुई है। एज ए ह्यूमन हम किस प्रकार से हमारे भूतकाल के अनुभव को या पूर्व जन्म के अनुभव को हमारे साथ लेकर चलते हैं। तो मित्रों, इससे आगे की वीडियो में मैंने आपको लाइफ साइकिल समझाई थी, कर्म किस तरह से जनरेट करता है, किस तरह से डे टू डे लाइफ में हम फाइल्स क्रिएट करते हैं और उन फाइलों को हम हमारे साथ लेकर चलते हैं। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि ये फाइल हम कहाँ पे किस प्रकार से स्टोर करते हैं। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, आप समझिएगा। जैसे ये मोबाइल, हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, हम सभी जानते हैं कि मोबाइल किस प्रकार से काम करता है। जैसे उसमें एक सिम कार्ड लगता है और उसमें एक मेमोरी कार्ड भी लगता है। अभी तो डेटा आ गए हैं, वाईफाई आ गया है, बहुत कुछ है, लेकिन हम बेसिक समझेंगे तो उसमें एक सिम कार्ड लगता है, उसी प्रकार से उसमें एक मेमोरी कार्ड भी लगता है। जब सिम कार्ड मोबाइल के अंदर एंटर होता है, हम उसे अंदर रखते हैं, तब ये फोन चालू होता है और मेमोरी कार्ड रखने से एक्सेस डेटा मेमोरी कार्ड में स्टोर होते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इसमें से सिम कार्ड निकाल देंगे, सिम कार्ड बाहर निकाल देंगे, तो मेमोरी कार्ड कोई काम नहीं आएगा, मेमोरी कार्ड का कोई उपयोग नहीं होगा। और उसी प्रकार से जब मेमोरी कार्ड हम निकाल देंगे, सिर्फ सिम कार्ड रखेंगे, तो ये मोबाइल चलेगा, लेकिन अंदर का डेटा जितना मोबाइल में स्टोर है उतना रहेगा, लेकिन बाकी का जो एक्सेस डेटा है वो मेमोरी कार्ड के साथ निकल जाएगा। इसी चीज को हम हमारे ह्यूमन लाइफ के साथ जोड़ते हैं। जैसे हमारा मानव शरीर है, जिस प्रकार से ये मोबाइल है उसी प्रकार से यह वाहन है, साधन है। यह मोबाइल बिना सिम कार्ड या बिना मेमोरी कार्ड के कोई उपयोग में नहीं आता, यह एक खिलौना बन जाता है। इसी प्रकार से यह शरीर, अगर इसमें आत्मा यानी कि सिम कार्ड, सोल यानी कि सिम कार्ड, और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस चेतना यानी कि मेमोरी कार्ड, अगर ये दो चीजों की गैर हाजिरी हो तो ये शरीर किसी भी काम का नहीं रहता है। जैसे यह खिलौना है, यह भी खिलौना बन जाता है, मतलब ये हमें कोई काम का नहीं रहता है। जिस प्रकार से मोबाइल में हम सिम कार्ड डालते हैं, उसी प्रकार से शरीर के अंदर सोल प्रेजेंट होता है। सोल यानी कि आपका सिम कार्ड। सिर्फ सिम कार्ड से जीवन चलता है क्या? सिर्फ सिम कार्ड होगा और मेमोरी कार्ड नहीं होगा तो मोबाइल लिमिटेड डेटा स्टोर करेगा, एक्सेस नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से यह कॉन्शियसनेस नहीं होगी, चेतना नहीं होगी, तो यह शरीर सांसें लेगा लेकिन कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, कोई डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है, यानी कि वह अभूत अवस्था में है। वह जीवित तो है, सांसें चल रही है, मोबाइल के अंदर सिम कार्ड तो है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस लिमिटेड है। उसी प्रकार से इसमें सोल तो है, सांसें चल रही है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस लिमिटेड है। जैसे ही इसमें कॉन्शियसनेस आती है, यह एक्सेस डेटा सरफेस करता है। उसी प्रकार से जैसे इसमें मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो आपका जो अगले फोन में, जो पिछले फोन में आपने जो आपका फोन खराब हो गया या उसे साइड में रख दिया, उसके अंदर मेमोरी कार्ड डाला हुआ था, तो सारा डेटा आपका उसमें स्टोर था। जैसे ही इस फोन में आप वो वाला मेमोरी कार्ड इसमें डाल देंगे, तो यह फोन अब आपके पिछले फोन की जितनी भी मेमोरीज थी इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो सोल इसी तरीके से नया शरीर जब धारण करता है या मेमोरी कार्ड इसमें इंस्टॉल होता है, उसके बाद साथ ही यह अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर आता है, यानी कि अपने मेमोरी कार्ड को साथ में लेकर आता है। जैसे ही मेमोरी कार्ड इसमें आता है, इसके पिछले जो भी अनुभव है, पिछले जो भी एक्सपीरियंसेस है, अच्छे या बुरे, जो भी बिलीव्स, जो भी इसने अनुभव किए हैं, जो भी लर्निंग्स की हैं, वह सब मेमोरी कार्ड में स्टोर्ड है। जैसे ही इसके साथ चेतना अंदर आती है, प्रवेश करती है, उसे पिछले जन्म के सारे अनुभव सरफेस होने लगते हैं मित्रों। लेकिन एक चीज होती है, यह चेतना जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, मेमोरी कार्ड के साथ शरीर में आती है, कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि जैसे ये मेमोरी कार्ड हमें एक्सप्लोर करना हो, आपने कंप्यूटर चलाया होगा, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डेटास हैं, बहुत सारी चीजें उसमें स्टोर हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर कमांड देना होता है।
जब तक आपको कमांड नहीं देंगे वो डेटा आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगा। पर्टिकुलर आपको उसकी एक लैंग्वेज होती है, जो जो कमांड, जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज, कीवर्ड्स आप यूज करेंगे वो डेटा खुलकर बाहर आएगा। कुछ हमारे साथ इसी तरीके से होता है। जब हमारी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जब हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें कैसे काम किया जाए, आपकी चेतना परफॉर्म तो कर रही है लेकिन परफेक्ट सजेशंस या परफेक्ट वर्ड्स या कीवर्ड्स उसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक्सेस डेटा को एक्सप्लोर नहीं करेंगे जो ऑलरेडी रियलिटी में अंदर स्टोर है, उसके अनुभव में, उसके जो डीपर लेवल में वो अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही हम ढूंढना शुरू करते हैं, हम समझना शुरू करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड आपका किसी का आपको छू जाता है, बहुत कुछ आप सुनते हैं, हर चीज आपको रेजोनेट नहीं होती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी की एक बात जैसे आपके अंदर पड़े हुए जो सबकॉन्शियस में डेटा है उसको खोलना शुरू कर देती है। हर एक व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, लेकिन जब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति कुछ बिहेव करता है या वो सामने आता है तो उसका जो कीवर्ड है या उसकी जो अपीयरेंस है वह आपके सोए हुए डेटा को एक्टिवेट कर देती है। इसी प्रकार से कितने सत्संग हम करते हैं, लेकिन सब महात्माओं की या सारे गुरुज की बातें हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन किसी का एक शब्द हमारे कान में पड़ जाता है, हमारा वही कीवर्ड बन जाता है हमारे लिए, और हमारे अंदर का पड़ा डेटा जागृत हो जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है। तो यह कुछ इसी तरीके से काम करता है हमारे साथ, जिस प्रकार से ये मोबाइल या आपका लैपटॉप काम करता है, या जिस प्रकार से कीवर्ड्स डेटा को स्क्रीन पर ले आते हैं, इसी प्रकार से सबकॉन्शियस में मेमोरी सारी पड़ी होती है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं या कुछ अपीयरेंस होता है या किसी की ऑरा होती है जहाँ पे उसे वो परफेक्ट कमांड मिल जाता है, आपकी चेतना को एक परफेक्ट कमांड मिल जाता है जिससे वो एक्सप्लोर हो जाती है, वो स्क्रीन पर सरफेस हो जाती है। और जैसे ही ये खुलना शुरू करती है आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। आप बहुत आसानी से आपके जीवन की कुछ मैशअप्स होते हैं या आपके जीवन की कुछ अनरिजॉल्व्ड सिचुएशंस होती है उसे क्लीन करना या क्लियर करना शुरू कर देते हैं। मित्रों, बहुत सा डेटा आपकी मेमोरी कार्ड में ऐसा होगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो यूज नहीं हो रही है, आपको कोई काम नहीं आ रही है, वो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है। जैसे ही आप ये मेमोरी कार्ड फोन में लगाएंगे, एक्सेस डेटा होने की वजह से ये फोन आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा, ये परफेक्ट परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक्सेस मेमोरी स्टोर्ड है। ये फोन इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट कंटिन्यूटी में नहीं चलेगा, यह हैंग हो जाएगा। तब आप क्या करते हैं? जब ये हैंग होना शुरू करता है आप क्या करते हैं उस समय कुछ एक्सेस डेटा जो अननेसेसरी है उसे डिलीट मारते हैं या फिर आप उसे फॉर्मेट मारते हैं, अपने फोन को रीस्टार्ट करते हैं या फॉर्मेट मारते हैं। जब कुछ ज्यादा मेमोरीज है या कुछ अनवांटेड थिंग्स है जो जगह को ऑक्यूपाइड कर रही है जिसकी वजह से आपका ये फोन हैंग हो रहा है ना, आप जब फॉर्मेट मारेंगे तो स्पेस वापस प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगी, एक्सेस डेटा निकल जाएगा, अनवांटेड थिंग्स रिलीज हो जाएगी, या फोन फिर से वर्क करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है जब ह्यूमन अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से परफॉर्म नहीं कर पाता है, वह खुद उलझा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है, ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है, ना चीजों को अच्छे तरीके से वो अनुभव कर पाता है, यानी कि वह हैंग मार चुका है, उसकी जो ओरिजिनल शक्तियां हैं वह ठहर चुकी हैं, वह खुद के स्वरूप को भूल चुका है, वह हैंग मार चुका है या हैंग हो रहा है। जिस स्ट्रेंथ से उसे अपना रोजिंदा कार्य करना है, जिस स्ट्रेंथ से उसे अपना परफॉर्मेंस देना है या अनुभव करने हैं, वह नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन इसकी कॉन्शियसनेस में बहुत से अनरिजॉल्व अनवांटेड मेमोरी स्टोर्ड है। जब तक आप इसे डिलीट नहीं मारेंगे तब तक यह अपनी परफेक्ट हेल्थ में, परफेक्ट परफॉर्मेंस में नहीं आ पाएगा। ह्यूमन जब अपनी लिमिटेशन से चलते हैं या उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें कुछ पाना होता है या उन्हें सामान्य लाइफ के अनुभवों को अच्छे तरीके से जीना होता है और वह नहीं कर पाते हैं, तब वो सोचना शुरू करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं स्टक फील करता हूँ, क्यों मैं ज्यादा इमोशनल लॉस फील करता हूँ, या मुझे क्या चीजें हैं जो रोक रही है, जो मुझे सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है। बहुत सारे सवाल जब खड़े होते हैं
तब जरूरत पड़ती है यहाँ से इस कॉन्शियसनेस में से यानी कि मेमोरी कार्ड में से डेटा को क्लीन किया जाए। लेकिन डेटा क्लीन कैसे करते, कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा अनवांटेड है? आप जब फोन में देखना शुरू करेंगे तो मेमोरी कार्ड में स्टोर्ड सारे पिक्चर, सारे चित्र आपकी आंखों के सामने आएंगे कि कितनी इमेजेस ऐसी हैं जिसे डिलीट करने की जरूरत है, कितने वीडियोस ऐसे हैं जिसे डिलीट करने की जरूरत है, कितनी एप्स ऐसी आपने डाउनलोड की है जो आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर्ड है तो जिसे डिलीट करने की जरूरत है। यानी एक्सेस मेमोरी को आप देखकर डिलीट कर पाते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में एक्सेस मेमोरी को कैसे खोलेंगे? ये सबकॉन्शियस कैसे एक्सप्लोर होगा? कैसे उन डेटास को हम रिलीज करेंगे? हमें वही नहीं पता होता है। और इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमें हेल्प करती है। जब हम पास्ट लाइफ थ्रू हमारे पास्ट मेमोरीज को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस का ऑपरेशन शुरू करते हैं और देखते जाते हैं कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या चैनलिंग हो रही है, क्या रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जो कंटिन्यूटी में हमारे साथ प्रेजेंट लाइफ में चल रही है, जो अनवांटेड है, जिसे उठा के फेंक देना चाहिए, जिसे डिलीट मार देना चाहिए या उसे फॉर्मेट मारना चाहिए। लेकिन हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता है क्या डिलीट मारना है, क्या फॉर्मेट मारना है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करती है और आपको उन पिक्चर्स को दिखाती है जो अनरिजॉल्व है या अनवांटेड है। जब आप वो देखना शुरू करते हैं तो आपके रियल रियल जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं या जो मिसकंसेप्शंस आपने बिठाए हैं या आपकी जो रॉन्ग बिलीव्स है, रॉन्ग पैटर्न्स है, उसे देखेंगे। जैसे ही आप देखेंगे वो वहां से डिलीट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह आपके लिए अनवांटेड है। और ऐसे करते करते जब आप अपनी पास्ट एक्सप्लोर करते जाएंगे, पास्ट इंसिडेंट्स को, रूट इश्यूज को, जड़ों को देखते जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इसे उखाड़ कर फेंक पाएंगे। जब आपकी क्लिनजिंग हो गई, एक्सेस डेटा आपने रिलीज कर दिया, आपने डिलीट कर दिया, तो ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो तो ऑलरेडी पावरफुली परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आई है, वो संपूर्ण होकर आई है। जब आप हाथ, पग, शरीर सब कुछ आपका सही सलामत है, दो आंखें, दो कान, ये जबान, सब कुछ आपका सही सलामत है, तो फिर हमारा परफॉर्मेंस क्यों कमजोर होता है? कमजोर होने का रीजन हम हैंग हो रहे हैं, हम अटक जा रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं। और ये जो हैंग होने वाली प्रोसेस है, ये सिर्फ फॉर्मेट मारने से या एक्सेस मेमोरी डिलीट करने से ही वापस अपनी ओरिजिनल परफॉर्मेंस में आएगी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें हमारे सबकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्सप्लोर होता है तो हम देख पाते हैं क्या चीजें काम की है और क्या बिना काम की है। उन मेमोरीज को हम रिलीज कर पाते हैं जो हमारे लिए अभी बाधाएं खड़ी कर रही हैं। और जब आप ये कार्य करेंगे तो वर्तमान में आप सशक्त जो ऑलरेडी है उस स्थिति में वापस आ जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मैंने उदाहरण के माध्यम से भी आपको हमारा ह्यूमन बॉडी किस प्रकार से काम करता है, जैसे मोबाइल काम करता है, जैसे लैपटॉप काम करता है, उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन बॉडी भी काम करता है। जैसे उसमें सिम कार्ड होता है, वैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा सोल है। जैसे उसमें मेमोरी कार्ड होता है जो एक्सेस डेटा को स्टोर करता है, उसी प्रकार से हमारी कॉन्शियसनेस होती है। इन सेम प्रकार से जैसे मोबाइल वर्क करता है, वैसे ही हमारा ह्यूमन वर्क करता है, ह्यूमन बॉडी वर्क करता है। जैसे ये हैंग मारता है, सेम ये हैंग मारते हैं, हैंग हो जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हैं, लव का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं या असक्षम होते हैं। ये सारी सिचुएशंस ओवर ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि कुछ ओवर डेटा स्टोर है जिसे रिलीज करने की जरूरत है, उसे उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, फॉर्मेट मारने की जरूरत है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यह फॉर्मेट की प्रोसेस है। जब देखेंगे, कीवर्ड्स देंगे, तभी तो ये फॉर्मेट लगेगा। तो यहाँ पे यह जो सजेशंस होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, जो काउंसलिंग होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। और यही कीवर्ड्स आपको अपने जीवन में किसी गुरु से, किसी व्यक्ति से, किसी छोटे बच्चे से, कहीं ना कहीं से ये कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आपके जीवन के किसी एक एक परिस्थिति को या किसी एक पैटर्न को खोलकर चली जाएंगे। जैसे मेरे जीवन में एक कीवर्ड आया था कि मैं खुद भी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरी हूँ। तो मैं जब बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी थी, उस समय पे एक कीवर्ड आया था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ।
तो मुझे लगा कि ये शब्द, ये वर्ड, ये सेंटेंस मैंने कहीं पे सुना हुआ है। और आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, तो ऐसा जीवन मैंने जनरेट किया क्या, जिसको मैं अभी भुगत नहीं पा रही हूँ, जिसको मैं अभी बैर नहीं कर पा रही हूँ। इफ आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, तो क्या ऐसा जीवन जो सहन नहीं हो रहा है, क्या मैंने ही जनरेट किया हुआ है? तो अंदर से आवाज आ रही है, यस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो फिर मैंने खुद से ही डील करना शुरू किया कि अगर ये जीवन मैं जनरेट कर सकती हूँ, तो क्या अच्छा जीवन मैं ही जनरेट करूंगी? तो फिर से अंदर से आवाज आती है, यस। लेकिन वो जो कीवर्ड था, वो जो एक स्टेटमेंट था, मैंने किसी के मुंह से सुना था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, और उस स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को क्रिएट करना शुरू किया। कैसी लाइफ? जैसे मैं चाहती हूँ। अब मुझे चाहिए खुशियाँ, मुझे चाहिए अच्छे रिलेशंस, मुझे चाहिए अच्छा कम्युनिकेशन, मुझे हर तरफ लव एनर्जी चाहिए, मुझे हर तरफ सुकून चाहिए, मुझे शांति का एहसास चाहिए। तो ये सब मेरा क्रिएशन है जो मुझे चाहिए। जब जब मैं ये सब चीजें क्रिएट करती गई, बीच में मेरे जो पास्ट ब्लॉकेजेस थे, जो कॉन्शियस मेमोरी में स्टोर थे, वो सरफेस होते गए। तो उसी समय मैं उन चीजों से, जो मेरा पास्ट क्रिएशन था, जो मेरे पीछे की एनर्जीज थी, जो मेरे साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रही थी, मैं उससे एक समय पे डील भी करती गई, दूसरे ही समय पे मैं अपनी जो डिजायर्ड लाइफ है उसको जनरेट भी करती गई। ये दोनों प्रक्रिया साथ में चली। काफी साल लगे, काफी समय लगा, लेकिन फाइनली मैंने खुद की जैसी लाइफ चाहिए, मुझे कैसे जीना है, मुझे किस पावर से रिप्रेजेंट होना है, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, सुकून किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, शांति का अनुभव क्या होता है, यह सब चीजें मैंने अपने ही मन में सोच विचार करते करते उस जीवन को जनरेट करती गई। एक समय पर मैंने पास्ट मेमोरीज से डील भी किया, और दूसरी समय मैं अपने उन जो डिजायर्ड लाइफ है उसको क्रिएट भी करती। धीरे धीरे पहिया पूरा घूम गया। समय का पहिया जैसे ही घूमा, पास के इंसिडेंट्स एंड अप हो गए और नई लाइफ जनरेट होनी शुरू हो गई। ये प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। आप सोचेंगे क्विक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ये समय लेता है। इस चीज को भी मैं आपको समझाना चाहूंगी कि किस प्रकार से हम किस प्रकार से हमारे जीवन में परिणाम आते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे आपने एक नीम का बीज बोया, तो यहाँ से ये नीम का पेड़ उगा। आपने एक बीज बोया था नीम का, अब नीम का पेड़ उग गया, अब उसके फल आने शुरू हो गए। तो एक बीज कितने फल देगा? आपने एक बीज बोया, तो ये नीम का जो बीज है वो पेड़ उगेगा समय जाते। अब एक बीज में से कितने फल आएंगे? 1000 फल आएंगे, हजारों नीम उगेंगे उसमें से। हर एक फल में फिर से एक बीज होगा। अब ये फल यहाँ से यहाँ गिरते हैं, तो ये भी जमीन में जाते हैं, ये भी फलते हैं, और फिर और नए पेड़ और नए पेड़ और नए पेड़ मल्टीप्लाई होते जाते हैं। किसी जीवन में मैंने कर्म का एक बीज बोया, नीम का एक बीज बोया, जिसके फल मुझे मिले कड़वे, जो मेरे इस जीवन में भी चल रहे थे। तो जितना समय, जितने मैंने बीज बोए हुए हैं, उतने फल तो आते जाएंगे। अब ये फल कब तक आएंगे? जब तक उनकी इंटेंसिटी है, जब तक मैंने देखा नहीं है कि मैंने नीम का बीज बोया है। अब मैंने अपने जीवन को, यानी कि मैं अगर क्रिएटर हूं, तो ये बीज भी मैंने ही बोए हैं, ये फल भी मैंने ही पाए हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, तो अब मुझे अच्छे अच्छे मीठे फल खाने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आम का बीज बो दिया, यहाँ पे मैंने आम का बीज बो दिया। अब ये पेड़ उगेगा। पेड़ एकदम से तो उग नहीं जाएगा। मैंने आज आम का बीज बोया है, तो होगा 10 साल लेगा, वो 15 साल लेगा, उसमें से पेड़ उगेगा और उसके फल आने शुरू हो जाएंगे। तो जब उसके फल आने शुरू हो गए, तो मुझे इसकी जो इफेक्ट्स है, नीम के जो कड़वे फल है, वो भी मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे नीम के फल भी आ रहे हैं, साथ साथ में आम के फल भी मुझे मिल रहे हैं। हर एक आम के फल में एक और बीज है जो नीचे जमीन में जाते जाते हैं। एक तरफ कड़वे नीम के फल भी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आम के फल भी शुरू हो गए। अब मैंने इन नीम के फल को जमीन में बोना बंद कर दिया।
अब मैंने कॉन्शियस चॉइस कर ली कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, तो मैं यहाँ से सिर्फ आम के फल ही बोऊंगी, मैं नीम नहीं बोऊंगी। तो जितने ऑलरेडी जमीन में आ चुके थे, इनका जितना भी आयुष्य था, जितने समय इनको फल देना था, एक फर्टिलिटी पीरियड था, उतने समय तक मेरे जीवन में नीम के फल भी आए। लेकिन यहाँ से मैंने कॉन्शियस चॉइस से आम के बीज बो दिए, कुछ समय के बाद आम के फल आने शुरू हो गए। अब हमेशा आम के फल आते हैं कंटिन्यूसली। कितने साल आएंगे, कितने साल आएंगे, कितने समय आएंगे, जब तक आप आम के बीज बोते जाएंगे उतने समय आम के फल आएंगे। लेकिन नीम के बीज बोने बंद कर दिए, उसको जमीन देनी बंद कर दी, ये नीम के बीज उसका समय होते यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से आगे नीम के फल नहीं आते हैं, कड़वाहट नहीं आती है। लेकिन ये सारी प्रोसेस एक ही बार में, एक समय में नहीं होती है। जब तक इनका आयुष्य है, जब तक इनका समय है, जब तक इनको जमीन मिली है, तब तक ये आगे आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। जब आपने कॉन्शियसली आम के बीज बो दिए, तो हो सकता है इसको पकने में 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, लेकिन आम के फल आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये नीम के बीज को जमीन मिलनी बंद हो गई है, तो नए पेड़ उगने बंद हो गए, नए फल आने बंद हो गए। लेकिन जो पुराने आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो एक तरफ नीम के फल भी आएंगे, एक तरफ आम के भी आएंगे। लेकिन अब जीवन आपको बैलेंस लगना शुरू हो जाएगा कि कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ थोड़ा सा कड़वा भी हो रहा है। चलो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। जब जब कड़वा मिला, तब तक आपने कॉन्शियस चॉइस कर ली कि ये तो पुराने फल है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी कॉन्शियस चॉइस तो आम के फल खाने की है, मीठे फल खाने की है। तो मैं आम के फल बोती जाती हूँ। आगे चल के धीरे धीरे ये इसकी इफेक्ट्स बंद हो जानी है और मीठे फल की शुरुआत हो जानी है। और वह जब तक आप बोते जाएंगे, ये कंटिन्यूटी में आपके साथ आते जाएंगे। तो मित्रों, हमारे कर्मों को अगर नीम देखेंगे, नीम के फल देखेंगे, तो वह कुछ ऐसे अनुभव है जो हमें स्वीकार्य नहीं है। और आम के फल देखेंगे जो हम हमेशा मांगते हैं कि प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे का सहयोग और शांति, समर्पण, ये सब कुछ आम के फल है। घृणा, गुस्सा, तिरस्कार, एक दूसरे का नीचा दिखाना, ये सारे जो है वो नीम के फल है। कई बार हमने, कई लाइफ में अनकॉन्शियसली हमने ये बीज बोए हैं जो हमारे इस जीवन में हमें मिल रहे हैं। कॉन्शियस चॉइस हम करेंगे तो आम के बीज हम बोएंगे, हम इन्हीं अच्छे विषयों को हम मांगेंगे। बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आर वी आर द क्रिएटर ऑफ आर ओन लाइफ। अगर मैंने ही नीम के बीज बोए हैं, तो मैंने ही आम के बीज भी बोए हैं। दोनों अनुभव मैं ही कर रही हूँ। तो कर्म की साइकिल को भी हम इसी प्रकार से खत्म कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में सिर्फ मिठास रह जाएगी, प्रेम रह जाएगा, शांति रह जाएगी, समर्पण रह जाएगा, हम एक दूसरे का सहयोग करने लगेंगे। तो शुरुआत करें, देखें कहाँ कहाँ पर नीम के बीज बोए हैं। जब जब आपके जीवन में कड़वाहट आती है, प्रेम से अनुभव कर लीजिए कि ये बीज ना मेरे ही बोए हुए हैं। ठीक है, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब तो मुझे आम के बीज ही बोने हैं। तो हर एक सिचुएशन में फॉरगिव करते जाइए, खुद को भी फॉरगिव करते जाइए, फॉरगिवनेस दीजिए भी और कीजिए भी। जब ये करते जाएंगे तो कॉन्शियसली आप आम के फल बोएंगे, और उसके फल कभी ना कभी तो आना शुरू हो जाएंगे। जब वो आएंगे तो मल्टीप्लाई होके आएंगे और आप मुक्ति का एहसास करेंगे। तो ये पर्टिकुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये सिचुएशन हमें समझनी है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये नीम के बीज हमने कब और किस परिस्थिति में बोए हैं। जब हम इन बीज को देख लेते हैं ना, तो जड़ों से, जब तक आपने बीज नहीं देखा है ना, तब तक आप इनको निकाल नहीं पाएंगे, उखाड़ नहीं पाएंगे। जैसे ही आपने बीज को देख लिया ना, इनकी इफेक्ट्स को आप कम कर देंगे, क्योंकि आपने इनको जड़ से निकाल दिया। एक बार बीज यहाँ से जड़ से निकल गया तो क्या वापस उगेगा? जब उसे जमीन ही नहीं मिलेगी। बीज को जमीन से उखाड़ दिया तो यहाँ पे अब प्लेन हो गया, आपके पास पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है। अब आपके पास जो सोर्स है वो आम के फल का है, मिठास का है, अच्छे अनुभव का है, जो आपको आगे से आगे अच्छे अनुभव, आपकी जर्नी को और स्मूथ करता जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है किस प्रकार से हम हमारे अंदर सोल और
सोल के साथ की जो कॉन्शियसनेस है उसको लेकर आते हैं, कैसे हम हैंग मार जाते हैं, हैंग कर जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते, हमारे ओरिजिनल स्वस्वरूप पे नहीं आ पाते हैं, और कर्म किस प्रकार से हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर से आऊंगी।